कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। 5वां लेसन है सवाल 12 के जवाब डॉक्टर कलाम के। आगे के वीडियो में हमने अब्दुल कलाम जी के जीवन के बारे में परिचय देखा था। फिर कई छात्र ऐसे थे कि जो अब्दुल कलाम को कहते हैं कि हमें तो आपकी तरह बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो अब्दुल कलाम ने कई सारे प्रश्नों के जवाब अच्छी तरह से बच्चों को दिए थे। कहते थे कि आपके जीवन की कोई यादगार घटना सुनाइए, फिर हमें बचपन में किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, यदि हमें आपकी तरह बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, हम प्रवासी और भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। और लास्ट प्रश्न था कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वह कहते हैं तो मैं तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना चाहता हूँ। किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम तो ऐसे ही परिवारों से आते हैं, आपके लिए क्या संदेश है। तो अब्दुल कलाम जी ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरह से दिया था। आगे का प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा से यह प्रश्न पूछा गया है। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देंगे। तो हमारे देश में जो जनसंख्या है वह भी निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरी मात्रा में बेरोजगारी भी नहीं मिल रही है। तो यह सब कैसे संभव होगा। तो अब्दुल कलाम जी जवाब देते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। जो विकास है वे स्वयं जनसंख्या की वृद्धि को रोकने की एक दवाई जैसी है। इसमें खासकर जन शिक्षा विशेषकर स्त्रियों को पढ़ने के लिए बहुत महत्व दिया जाता था। स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। जितना स्त्रियों को पढ़ाओगे, तो यह जनसंख्या के बारे में हम जानते हैं, जो जितना स्त्रियों को शिक्षण मिलेगा उसमें आपको फर्क दिखने को मिलेगा कि जनसंख्या तब ही कम हो सकती है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। जब स्त्रियां पढ़ेगी तो उसे क्या करना है, कैसे करना है, वह सब कुछ उसे पता चल जाएगा। भारत 2020 का मिशन के यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाएगा। 2020 का जो मिशन है वो मिशन में ऐसा था कि युवाओं के रोजगार के जो पर्याप्त अवसर हैं, 2020 तक जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगारी के अवसर मिल जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी बड़ी संख्या में उद्योग धंधा स्थापित किए जाएंगे। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करके आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। 2020 में विकास की बात चले तो वैसे कोरोना जैसी महामारी आ गई तो कई सारे लोग बेरोजगार तो थे ही, लेकिन कुछ लोगों को खाने को भी दिक्कत पड़ने लगी। तो कोरोना के कारण यह सब जो विकास की जो परिभाषा थी, विकास वहां पे रुक गया। संख्या में उद्योग धंधे स्थापित कर पाएंगे, जिसमें उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। तो जो 2020 का जो मिशन था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे और उन्हें रोजगारी के अवसर पैदा कर सकेंगे। आगे का प्रश्न करता है कक्षा 12वीं, अर्श मेहता, तेजल हाई स्कूल बड़ौदा से प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। कितनी है? 1 अरब से अधिक है, जिनमें 54 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसकी आयु 25 वर्ष से कम आयु की है। ये क्या है? तो कि हमारी राष्ट्र की शक्ति है, हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। 54 करोड़ लोगों में से 25 वर्ष से कम आयु, 54 करोड़ लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी आयु कितनी है? 25 वर्ष से कम। तो ये सब कैसे हुए? हमारी एक राष्ट्रीय शक्ति हुई। तो भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। हमारे देश में बहुत सारी चीजें हैं और नक्शे भी है। तो हमें देश के विकास के लिए जो भी दिशाएं खोलनी है वह हम खोल सकते हैं। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होंगे। तो जो 54 करोड़ युवा हैं जो 25 वर्ष से कम आयु के हैं, उन सभी के विचार हमारा देश विकसित करने में बहुत काम आने वाली है। आगे का प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12वीं, बेंगलोर से प्रश्न पूछता है। अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल से प्रश्न करता है। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं
के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते, तो वे लोग अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें। कई छात्र ऐसे होते हैं जिनकी मंजिल कैसी है, बहुत बड़ी होती है, तो वैसे छात्र अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर हमें छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, शिष्यवृत्ति मिलती है। साथ ही आगे हमें पढ़ना है तो उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जब हम कक्षा क्षेत्र में बहुत आगे होते हैं, पढ़ाई में ज़्यादा मेहनती होते हैं, फर्स्ट नंबर आता है, तब हम बैंकों से ऋण लेने पात्रता भी बनेगी। जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करने में बाधाएं तो आएगी, बाधाएं तो आती ही है। हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है तो जीवन में बाधाएं तो आएगी ही। इन बाधाओं को हमें हटाना है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन बाधाओं को भी पराजित करना है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत हार्ड जैसा लगेगा कि ये तो इतना ज़्यादा हार्ड है, कैसे हम कर सकेंगे, ये मैं कैसे पढ़ाई कर सकूँगा, मुझे आता नहीं है। लेकिन आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर आप कठोर परिश्रम कर दीजिए। कठोर परिश्रम लगाकर उन्हें अपने उत्कृष्ट कार्यों से इन बाधाओं को भी आपको पराजित करना है। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, पराजित नहीं होना चाहिए। हमें तो बाधाओं को पराजित कर देना चाहिए। तो हमें जो भी लक्ष्य हमने रखा है उसके प्रति हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आगे का प्रश्न करता है कॉलेज की डी लेवल में द्वितीय वर्ष में मिथुन के AICT अमृतापुरी से प्रश्न करता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में एक राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना में डालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। जो गांधी बापू थे वो अपने राजकारण में सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना से डरते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। लेकिन आज के राजनीतिज्ञ क्या गांधी बापू की तरह काम कर सकेंगे? कोई किसी बड़े व्यक्ति को पूछना हो तो भी उन्हें दिक्कत हो जाती है। जो भी राजनीतिज्ञ हो वह अपनी मर्जी के प्रमाण काम करता है, अपने मन में जो आया वो करके बैठ जाता है। वर्तमान राजनीतिज्ञों को, जो अभी के राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें अपने कठोर परिश्रम, उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। सभी उनके जो आगे वाले नेता हैं उनको पूछ के उन्हें कार्य करना होगा। साथ ही गरीबी की रेखा नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी उन्हें कार्य करना होगा। तो उन्हें गरीबी रेखा के नीचे जो 26 करोड़ लोग रह रहे हैं उनके उत्थान के लिए भी, उनका कुछ भला करने के लिए भी उन्हें कुछ कार्य करने पड़ेंगे। आगे के प्रश्न करता है तृतीय वर्षीय नंदिता सुबी MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से प्रश्न करती है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। हमें अगर हमारी जो छोटी बच्ची होती है उसने अभी से लक्ष्य बनाया कि मुझे तो पुलिस बनना है, मुझे तो आर्मी में जाना है, तो जाने देना चाहिए। उन्हें अपने विकास में उस बच्ची को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अब उच्च से उच्च पद पर आपको नारी देखने को मिलेगी। तो मिलिट्री की ऐसे कोई भी सैनिक दल है उसमें युद्धों में भी नारियां काम आती है। तो यह प्रश्न भी हमें उसी तरह से पूछा गया है कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास पर विचार किया गया था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितनी नियुक्ति पुरुषों की होगी उतनी नियुक्ति महिलाओं की भी होगी। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। जो 2020 का रक्षा प्रयोग अनुप्रयोग क्षेत्र है उसमें महिलाओं की भी सही मात्रा में नियुक्ति होगी और उच्च से उच्च पद पर भी न महिला नियुक्ति दिखाई देती है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाओं में उच्च स्तरीय सामरिक सेनागणक बहुगणक उपकरणों पर कार्य करने भी वह अपना सहयोग दे सकती है। कई सारे युद्ध के उपकरणों पर कार्य करके भी महिलाएं उसमें साथ दे सकती है। आगे का प्रश्न करता है क्या अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा जोधपुर से प्रचार हो रहे थे, तब एक बच्चे ने उन्हें प्रश्न पूछा क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते, जिसका उत्पादन अच्छी तरह से हो नहीं सकता और उसके दाम तो हम सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा दाम हमें देने पड़ते हैं।
आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कुछ भी खरीदने से पहले मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उन सब को सोच सोच के सभी चीज़ों के बारे में काम करना पड़ता है। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि तुमने इस मंच पर बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही बड़ी सी कुर्सी अब नहीं है, ठीक वैसे ही अनुत्पादक चीजों पर अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। जिसका उत्पादन नहीं हो सकता है उसके खर्चे भविष्य में नहीं होंगे। जो उत्पन्न न कर सके वैसी चीजों के अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। ऐसा अच्छी तरह से अब्दुल कलाम जी बच्चों को जवाब देते हैं। कुछ दिनों पहले ही अब्दुल कलाम की ये छात्रों से कैसी बातचीत हो रही है, वैसे ही नरेंद्र मोदी और कई छात्रों के बीच में भी ऐसी कई सारी बातें हुई थी। तो आप सभी को इसमें अच्छे अच्छे प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किए हैं और उसका उत्तर भी बहुत अच्छा है। इससे हमें बहुत सारी सीख मिल सकती है। कहते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है तो हमें किस भाषा में पढ़ाई करनी चाहिए, आगे लक्ष्य निर्धारित करना है तो हम आगे कैसे जाए। तो अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छी तरह से इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आप सभी को अच्छी तरह से इस इकाई को पढ़ना है। तो यह इकाई हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू।